क्या ट्रेन में सफर करना सेफ है? अगर हाँ तो ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आप जानकर चौंक जाओगे कि आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से लेकर अब तक यानी 2023 तक रेलवे में 8 ट्रेन हादसे हुए हैं, जिसमें टोटल 586 लोगों की मौत हुई है। भारत में जहां हर रोज बड़ी संख्या में ट्रेन में सफर करते हैं, ऐसे में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं डरावनी ही नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी को भी दिखाती है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि भारत के ज्यादातर ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ट्रैक्स पर 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रेन को चलाया जा सके। इसके अलावा भारत की कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन को 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियों के लायक बनाने का काम जारी है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव जी ने साल 2022 के मई महीने में अपने एक बयान में ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की भी घोषणा की। रेलवे डिपार्टमेंट ने ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने के अलावा यात्रियों की सुरक्षा पर लाखों करोड़ों खर्च किए हैं। इस लिस्ट में पिछले 5 साल में भारत का रेलवे बजट इस तरह से है। 2019 से 2020 में रेलवे ने 18,019 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 2020 से 2021 में 72,216 करोड़ रुपए। वहीं 2021 से 2022 में 1,10,054 करोड़ रुपए। 2022 से 2023 में 1,40,367 करोड़ रुपए और अभी 2023 से 2024 के लिए 2,41,268 करोड़ रुपए रेलवे का बजट है। एक सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 से 2020 में रेलवे एक्सीडेंट में 70% एक्सीडेंट का कारण ट्रेन का पटरी से उतरना रहा। इसके 14% मामले ट्रेन में आग लगना और 8% टक्कर के कारण होना। अब जानते हैं कि ट्रेन पटरी से क्यों उतरती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रैक में उतरने वाले 40 ट्रेन एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिनमें 33 पैसेंजर ट्रेन थी और 7 मालगाड़ियां थी। आपको बता दें कि इनमें से 17 ट्रेन तो ट्रैक की खराबी के कारण पटरी से उतरी थी और इनमें पटरी की टूट फूट या धंस जाने जैसी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जबकि 9 हादसे तो रेलगाड़ी के इंजन में, कोच में या वैगन में खराबी होने के कारण हुए थे। अब जानते हैं कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार कितना खर्च कर रही है। ये सवाल सभी यात्रियों के मन में आता है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। भारतीय रेलवे ने साल 2017 से 18 और 2021 से 22 के बीच सुरक्षा उपायों पर करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। सरकार ने 2022 से 2023 में इसकी वैलिडिटी को और 5 सालों के लिए बढ़ा दिया था। यानी ऑफिशियल दस्तावेजों से इस बात की जानकारी मिलती है कि इस टाइम पीरियड के दौरान पटरी की मरम्मत पर लगातार खर्च की बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात करते हैं 2017 से 2022 तक ट्रेनों और पटरियों की मरम्मत पर टोटल खर्च। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2017 से 2018 में ट्रेनों और पटरियों की मरम्मत पर 8,884 करोड़ रुपए खर्च किए गए और साल 2020 से 2021 में ये रकम बढ़कर 13,522 करोड़ रुपए हो गई थी। साल 2021 से 2022 में ट्रेनों और पटरियों की मरम्मत पर 16,558 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इन 5 सालों में पटरी की मरम्मत पर टोटल कैलकुलेट करें तो 58,045 करोड़ रुपए खर्च किए गए। क्या कहती है सीएजी की रिपोर्ट? सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने साल 2022 में इंडियन रेलवे की ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए ये पता लगाने को कहा था कि रेलवे मिनिस्टर द्वारा ट्रेनों की पटरी से उतरने और ट्रेनों के टकराने जैसे घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है या नहीं। इस रिपोर्ट को दिसंबर 2022 में संसद में पेश किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने रेल हादसे के बाद जांच रिपोर्ट जमा करने या स्वीकार करने में विफलता, प्रायोरिटी टास्क के लिए रेलवे फंड का यूज नहीं करना, ट्रैक रिनोवेशन में फंडिंग की कमी होना और सुरक्षा के लिए स्टाफ न होने को लेकर चिंता जताई थी। ऑफिशियल सोर्सेज की माने तो रेलवे जल्द ही भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी को उनकी रिपोर्ट का जवाब देगा। अब बात करते हैं कि पटरियों की जांच में कमी आना। साल 2017 के अप्रैल से लेकर मार्च 2021 के बीच रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के हादसों के जांच के बाद रिपोर्ट में कहा गया रेलवे ट्रैक की हालत और उसमें आई डिफॉर्मेटिव की ट्रैक रिकॉर्डिंग कार से जांच में 30 से 100% तक की कमी आई है। ट्रेनों की पटरी से उतरना और एक्सीडेंट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण रेलवे लाइनों का रख रखाव है और दूसरा कारण की रेल की पटरी को उसकी लिमिट से ज्यादा टेढ़ी कर दी जाती है। ट्रेन की पटरी से उतरने के 180 से ज्यादा मामले मैकेनिकल कारणों से हुए हैं, जबकि 1/3 से ज्यादा एक्सीडेंट मालगाड़ी के डिब्बों या ट्रेनों के डिब्बों में खराबी होने के कारण हुई थी। आपको बता दें कि पटरी से ट्रेन के उतरने के और कई कारण हैं, जैसे खराब ड्राइविंग और लिमिट से ज्यादा स्पीड में ट्रेन चलाना। आपको बता दें कि रेलवे की ट्रैक्स बिछाए जाने के लिए दिए जाने वाले फंड में भी कमी आई है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे पटरियों के रेनोवेशन या नई पटरियां बिछाने जाने के लिए दिए जाने वाले फंड में 2018 से 2019 के 9607 करोड़ के मुकाबले 2019 में 2020 में कमी आई
कमाई है और ये कम होकर 7,417 करोड़ रुपए हो गई। अब जानते हैं कि रेलवे का ये रेल कवच सिस्टम है क्या, जिसका हर तरफ लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर ये कवच सिस्टम ट्रैक पर या ट्रेन में लगा होता तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बालासोर ट्रेन हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि रेल कवच एक तरह का डिवाइस होता है जिसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS भी कहा जाता है। यह भारत में साल 2012 में बनकर तैयार किया गया था। इस डिवाइस की हेल्प से इंजन और पटरियों में लगे ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सफर के दौरान किसी भी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। इस तकनीक को बनाने का मकसद ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के कारण ट्रेनों को टकराने से बचा सकते हैं। जानते हैं कि कैसे हुआ ये बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बाहनगर में शुक्रवार शाम 7 बजे 3 ट्रेनों के बीच अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 288 लोगों की जान गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो दक्षिण की तरफ चेन्नई जा रही थी, जबकि दूसरी ट्रेन हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो उत्तर की तरफ जा रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस न जाने कैसे लूप लाइन पर आ गई और वहां खड़ी मालगाड़ी में जाकर टकरा गई। इस भयानक टक्कर के बाद पटरी से डिब्बे उतर गए। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो फुल स्पीड में आ रही थी जाकर कोरोमंडल डिब्बों से जाकर टकरा गई। पीएम मोदी जी ने शनिवार को एक्सीडेंट साइट का दौरा किया और घायलों से बात की। रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधा जाना था, लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम लूप लाइन पर सेट होने के कारण ये ट्रेन सीधा इसी लाइन में चली गई। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि उनका जो सिग्नलिंग का सिस्टम है उसमें गलती नहीं हो सकती। पहले कभी भी यह नहीं देखा गया कि सिग्नल अलग हो और इंटरलॉकिंग अलग बताता हो। रेलवे मिनिस्टर ने बताया है कि ये सिस्टम बहुत मजबूत है और ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए बदलाव के कारण हुए हैं। भयानक एक्सीडेंट से 278 लोगों की जान जा चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अभी अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। रेलवे ने इस एक्सीडेंट के पीछे बाहरी हस्तक्षेप या तोड़फोड़ की आशंका जताई है। CBI ने मंगलवार को इस हादसे के संबंध में केस दर्ज करते हुए जांच अपने हाथ में ले ली और CBI ने ट्रेन क्रैश साइट पर पटरी और सिग्नलिंग रूम का इंस्पेक्शन किया। साथ ही बहानगर बाजार रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से पूछताछ की। अब आपको बता दें कि CBI अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने भी सिग्नल रूम के कर्मचारी से बात की और डिवाइस के उपयोग और काम करने के तरीकों की जानकारी ली। इस ट्रेन हादसे में मरने वाले और गंभीर रूप से घायलों के परियोजनों को रेलवे तेजी से मुआवजा देने का काम कर रही है। घायलों को 50,000 रूपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रूपए और मरने वाले के परियोजनों को 10 लाख रूपए की सहायता दी जा रही है।